सौंदर्यीकरण को लेकर पूर्व कई वर्षों पहले शहर के रानी तालाब के गरीबों को विस्थापित किया गया था, जिस पर पूर्व भाजपा मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा विस्थापितों को निःशुल्क आवास का वादा किया गया था। मगर अब नगर निगम उन विस्थापितों से शुल्क वसूलने पर आमदा है। शहर के रथहरी बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब विस्थापितों को निःशुल्क आवास का वादा चुनावी घोषणा पत्र में किया गया था, मगर अब निगम कर्मचारी उनसे रकम वसूलने की बात कर रहे हैं। वहीं बस्ती वालों का कहना है कि मंत्री जी ने वादा किया था कि हमें निःशुल्क मकान आवंटित किए जाएंगे, अब वसूली के मायने समझ से परे हैं। हम रद्दी बीन कर एवं मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। ऐसे में निगम कर्मचारियों द्वारा वसूली की बात कही जा रही है। विकास की इबारत में कितने पेज हैं, यह घोषणा पत्र से ही साफ हो जाता है। वादे हैं, वादों का क्या। हालांकि कई बार खूबसूरत ढांचा भी अदाकारी के विकल्प का बेहतर काम करता है। इन विस्थापितों में निराशा की धुंधली रोशनी समा गई है, जो छटने का नाम नहीं ले रही है। इन विस्थापितों के हाथों में भाजपा मंत्री के चुनावी घोषणा पत्र है, जिसमें साफ तौर पर निःशुल्क आवंटन की बात कही गई है। इसके बावजूद नगर निगम रकम वसूलने की बात कर रहा है। विस्थापितों में जबरदस्त आक्रोश है, जो कहते हैं हम आवंटन के लिए पैसा लाएंगे कहां से, हमारे साथ छलावा हुआ है। बंसल, क्या समस्या है यहाँ? मेरी समस्या मड़ई से स्टार्ट होती है। वहाँ मैं नहीं था, मैं कटनी में था, मेरे पूरे सब परिवार यहाँ क्या करते थे कटनी में आप? वहाँ हो गया यही, गए थे घूमने रिश्तेदारी में, भाई तबीयत खराब है तो गए देखने आदमी। और वहाँ लॉकडाउन चालू हो गया, मैं यहाँ आ नहीं पाया। यहाँ मेरी झोपड़ी वोपड़ी सब गिरा दी, मेरे को सामान भी नहीं मिला। किसके द्वारा गिराया गया? शुक्ला जी के वहाँ से गिरा, बोले 5-5 हज़ार मिलेगा, मेरे को पैसा भी नहीं मिला। किन्होंने बोला पैसा मिलेगा आपको? शुक्ला जी, पांडे जी, राजेश पांडे, तो मेरे को कुछ नहीं मिला। हम लोग गरीब आदमी क्या करें। यहाँ से मड़ई लगाए थे, यहाँ से हटाओ, कॉलोनी बनेगी, तुमको निःशुल्क मिलेगी, वो भी नहीं मिली। अब इसकी किस्त चालू होने वाली है। ये बताइए, जब चुनाव समय पे आप लोग को ये मकान अलाट हुए थे, हाँ तो आपको बोला गया था निःशुल्क देने के लिए, जी, है ना? अब नगर निगम से आपके पैसे की मांग कर रहे हैं। हाँ इसमें आप क्या कहेंगे, बताइए। भाई, हमको मकान के बदले मकान दे दो भाई। 2-3 बार हमारे 2-3 बार गिराए हो भाई। आदमी यहाँ से वहाँ जाएगा कि अपने बीवी बच्चे पालेगा। यहाँ लगाओ झुग्गी झोपड़ी, वहाँ लगाओ झुग्गी झोपड़ी, तो आदमी अपना झुग्गी झोपड़ी लगाएगा, कमाने जाएगा। भाई हम लोग कौन सी नौकरी वाले हैं, गरीब आदमी, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश बंसल। हमारा नाम है रामकली बंसल। क्या समस्या है? यह सर कॉलोनी से वहाँ रानी तालाब से भगा दिया गया, कहीं ज़मीन देंगे तो यहाँ रतहारा में पहले 15 बाई का वो दिए थे प्लाट जैसे, और अभी यहाँ से भी उठा दिए और ये हम पट्टा सब हमारे पास दे दिए। हम अपने से पट्टा नहीं पाए हैं। अब हमें कॉलोनी देने के लिए बोलते हैं कि अब पैसा चाहिए, और जब पुरानी कॉलोनी बटी थी तो उसमें पैसा नहीं मांगा गया था। अब बताइए, हमारे पास पैसा होता तो हम घर न बनवा लें। कितना आपका वहाँ की जमीन? हमारे पास 4 कमरे थे, 4 कमरे थे। पहले छोटे छोटे लड़के सब थे, अब सब बड़े बड़े हो गए, तब उनको कहाँ हम लेके जाएं। तो हमें नहीं मिली है, क्या कहते, जमीन ना कॉलोनी मिली है। किसके द्वारा आपसे पैसा मांगा जा रहा है? बोलते हैं कि जो ये नई कॉलोनी बनी है तो पैसा दोगे तब हम तब देंगे। अब हम जो नगर निगम में गए तो नगर निगम में बोलते हैं कि वह पहले पैसा जमा करो तब हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। हम जितने मतलब आने गांव वालों को पैसा, भाई जिनका नहीं गिरा है तो वो पैसा दे के ले लेंगे, तो उनको कौन हर्जा है। और हमारा गिरा हम कहाँ से पा जाए पैसा। अगर हमारा घर उसी तरह हमें ना दें, हमें कॉलोनी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा ज़मीन दे दें, बस हम अपना बनवा लेंगे। गाइडलाइन जारी हुई प्रचारियों को कि जो छात्र जिले के शहर के बाहर से यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, अब वो जो आवास बने हैं उनको किराए पे देने की सुविधा बनाई जाए, ताकि नगर निगम उनसे कुछ पैसा वसूल सके और भरपाई कर सके। इस मामले पे जानकारी। देखिए, जिस प्रयोजन से वो घर बनाए गए थे, उस प्रयोजन से अगर उन घरों की रहवासी नहीं मिल रहे हैं उसमें, या बिक्री नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, छात्र भी इस समय बहुत संकट से गुजर रहा है। अगर ऐसा कुछ प्रावधान बना रहे हैं वो, तो अति मिनिमम किराए पे उनको मुहैया कराना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये सर, ये रानी तालाब में
रानी तालाब के जो वासी थे और वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये निःशुल्क था, आप मेरे से नगर निगम मेरे से पैसा ले रही है, सर आपको क्या कहेंगे? देखिए बहुत स्पष्ट बात है ये कि जो मकान बना के नगर निगम देती है तो उसका जो मार्जिन है जो सरकारी नियम बनाए हैं वो हितग्राही को जमा करना है, और बाकी से करीब 15 साल के आसान किस्तों में उनको इंस्टॉलमेंट है। और आप ही माने जो मकान आप सपोज कर लें कि 10 लाख कीमत है तो उसका 10% जो मार्जिन में जमा करना है उसको आसान किस्तों में देना है। बाकी तो ऑलरेडी जो नगर निगम ऑलरेडी उनका शेयर बाकी दे रहा है, डेवलपमेंट चार्ज दे रहा है, सरकार के और केंद्र के राज्य शासन के शेयर होते हैं, उसके अनुसार पर काम किया जा रहा है। रानी तालाब के सौंदर्यीकरण के समय कुछ विस्थापितों को वहाँ से अलग जगह पे रतहरी में स्थापित किया गया था, और उनसे उस समय के पूर्व मंत्री भाजपा के राजेश शुक्ल ने वादा किया था कि हम आपको ये निःशुल्क देंगे और हर प्रकार की सुविधा देंगे। मगर आज हालात ठीक उल्टे हैं। अगर अब नगर निगम कर्मचारी वहाँ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप किस्त भरिए, पैसा दीजिए। इस मामले में आप क्या कहें? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि रानी तालाब का जब सौंदर्यीकरण हुआ, अच्छा काम हुआ, होना चाहिए था, और उस समय वहाँ से सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में गरीब परिवार वहाँ निवासरत थे, जिनको तात्कालीन नगर निगम द्वारा और तात्कालीन मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ से हट जाइए और आप लोगों को निःशुल्क हम आवास बना के नगर निगम मुहैया कराएगा। हम लोगों को भी इस बात की विभिन्न सूत्रों से जानकारी मिली है कि उनको निःशुल्क कह के वहाँ बसा तो दिया गया, लेकिन लगातार उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है और इस बात के लिए दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग इसका शुल्क भरिए। जबकि राजेंद्र शुक्ला जी ने उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये स्पष्ट उल्लेख था, जो कि एक दस्तावेज के रूप में उनके पास उपलब्ध भी है, कि आप लोगों को निःशुल्क हम आवास मुहैया करा रहे हैं। दूसरा, वहाँ पे जो उन्होंने आवास मुहैया कराया, बहुत ही नारकी जीवन वहाँ के लोग व्यतीत कर रहे हैं। ना तो वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं और न किसी तरह से कोई सार्वजनिक सुविधाएं वहाँ उनको उपलब्ध हैं। उसके अलावा जब कोविड से पूरा देश परेशान है, गरीब व्यक्ति परेशान है, उसके आय के सारे साधन बंद हो गए हैं, उस समय जाके उनको दबाव डालना कि आप लोग किस्त भरिए, गरीब आदमी कहाँ से भरेगा, ये तो सीधे सीधे वादा खिलाफी हुई और गरीबों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। सर, विशेष रूप से इसमें किसकी हठधर्मिता मानते हैं इस समय, इस वक्त जो लगे ये वक्त चल रहा है? इसमें देखिए, गरीबों के साथ छल हुआ है। जिन लोगों ने वादा किया था और वोट लिए थे उनकी, ये अब उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव के समय हमने जो वादा किया था उसको हम पूरा करें। अब तो उनकी सरकार भी है, पूरा करें, अपनी कही गई बातों को निभाएं। जिन्होंने ये वादा किया था, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, उनको करना चाहिए। उस बस्ती में सर जो लोग बसे हैं वो कूड़ा करकट बीनते हैं, कुछ साइकिल के पंचर बनाते हैं, कुछ छोटी मोटी चाय की दुकान बनाते हैं। अब उनके ऊपर ये जो लोड आया है और उसको भर पाने में वो अक्षम है, बराबर वो शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, इसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मेरा ये कहना है कि नगर निगम का बकाया इसी रीवा शहर में कई लाख रुपए बकाया है धनाढ्य लोगों का। अगर नगर निगम को अपनी वसूली की इतनी चिंता है तो पहले जाके जिनके ऊपर लाख से ऊपर कई लाख रुपए बकाया है, जाके नगर निगम उनके ऊपर वसूली करे, तब जाके वो जो गरीब किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जो गरीब व्यक्ति आज खाने के लिए मोहताज है, खाने के लिए वो गरीब व्यक्ति मोहताज है, उसके ऊपर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि आप किस्त भरिए, नहीं तो आपका घर खाली करा दिया जाएगा। ये कैसी न्यायपूर्ण व्यवस्था है?
वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रतीक मैत्रेय की रिपोर्ट।